हेलो एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू द टुडेस वेबिनार। आप सबका स्वागत है आज का इस वेबिनार पे। आपको पता है हमने हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार करते रहेंगे। आज का इस टॉपिक है सिंकिंग योर स्टॉक, मैचिंग फिजिकल इन्वेंट्री विथ योर रिकॉर्ड्स इन बिजी। सब लोग आप एंड तक बने रहिए। फाइनली आपको कोई क्वेश्चंस होगा अगर इस टॉपिक को लेके, आप एंड में पूछ सकते हो क्वेरी सेशन पे। आइए हम वेबिनार शुरू करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बिजनेस इज स्टॉक मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम बिजनेस में स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं, इसलिए हम सॉफ्टवेयर के अंदर वो मेंटेन करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो कैसे फिजिकल स्टॉक उसमें एंटर कर सकते हैं। जैसे हो सकता है आपके बिजनेस में कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर में कुछ बिस्किट्स है, 3 पीस है, तो ये 3 पीस आपका फिजिकल स्टॉक है। इसका मतलब है गोडाउन का स्टॉक है। अगर सिस्टम पे वो जो स्टॉक क्वांटिटी दिख रहा है वो आपका एक्चुअल स्टॉक है, और उसको हम कह सकते हैं बुक स्टॉक है। यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक इज रेफर्स टू द गोडाउन स्टॉक, और यू कैन से इट एज अ फिजिकल स्टॉक। गोडाउन स्टॉक कह सकता है। आपके पास मल्टीपल वेयर हाउस भी रहता है, हर गोडाउन के अंदर कुछ ना कुछ आइटम्स होगा। ये आपको फिजिकल स्टॉक करके कह सकता है। व्हाट इज बुक स्टॉक? बुक स्टॉक इज कॉल्ड एज अ सिस्टम स्टॉक। सिस्टम के अंदर वो जो सॉफ्टवेयर में आप डेटा एंट्री करते हैं, परचेज करते हो, उसके पहले ओपनिंग स्टॉक डालते हो। लेट्स से एग्जांपल, आज आपने सॉफ्टवेयर खरीद लिया है तो ओपनिंग स्टॉक डाल के शुरू करते हैं बिजनेस। फिर आपके पास परचेज आता है, स्टॉक ऐड हो जाता है, सेल करते हो तो स्टॉक माइनस हो जाता है, स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड, क्लोजिंग स्टॉक। फाइनली आपको क्लोजिंग स्टॉक भी वहां पे दिखेगा। बुक स्टॉक हम मैनेज करना काफी जरूरी है, ताकि आपको एंड ऑफ द डे पूरा रिपोर्ट मैच कर सकता है स्टॉक रिपोर्ट्स वगैरह। अगर हम ये चैलेंजेस को अगर हम फेस करते हैं, जैसे हमारे बिजनेस में बुक स्टॉक और फिजिकल स्टॉक मैच नहीं करेगा, तो फिर हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। मैंने बताया कि सेल करने से स्टॉक माइनस होता है, परचेज करने से स्टॉक ऐड होता है। ये करने से ये प्रॉपर तरीका नहीं है। ये प्लस माइनस तो हो जाता है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। अगर आप एज अ बिजी यूजर, आपको एक ऐसा फीचर है फिजिकल स्टॉक मेथड, उसके थ्रू आप फिजिकली स्टॉक को मैच कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा स्टॉक है और कम स्टॉक है, मैच करके आगे आपका वो जो स्टॉक इन्वेंट्री है उसका क्वांटिटी को मैच करा सकते हैं, प्रॉपरली उसका रिपोर्ट आपके पास मिलेगा। काफी सारे रीजनों से आपका ये स्टॉक वेरिएशन हो सकता है। वो आगे हम स्लाइड में देखते हैं, और ये आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या रीजन से आपको स्टॉक माइनस और स्टॉक वेरिएशन होता है। एक तो आपका दुकान में कुछ आइटम है, आपको पता नहीं है, एक दो आइटम्स मिस हो सकता है कुछ कारणों से, थेफ्ट भी हो सकता है, नहीं तो कुछ आइटम डैमेज भी हो सकता है। डैमेज हो गया तो आपने उसको फेंक दिया, ये रीजन भी हो सकता है। और कुछ आइटम एक्सपायरी भी हो जाएगा, उस आइटम को हम एक्सपायरी में डाल देते हैं, नहीं तो डैमेज करके हम फेंक देते हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है, हमने परचेज किया है, उसमें 100 क्वांटिटी है, लेकिन हमारे पास 95 क्वांटिटी आ चुकी है। बिल किया है 100 क्वांटिटी, सप्लायर ने यहाँ पर पहुंच गए हैं 95। वैसे अगर हम दूसरे रीजन भी देखते हैं, जैसे सेल किया है हमने 100 क्वांटिटी, लेकिन हमने उनको दे दिया कि 105 क्वांटिटी, हो सकता है 95 भी दे दिया, कम भी दे सके और ज्यादा भी दे सके। इन कारणों से भी आपका ये जो फिजिकल स्टॉक एंड एक्चुअल स्टॉक, वो हम कहते हैं बुक स्टॉक, दोनों का मिसमैच हो सकता है। और कुछ ऐसा भी होगा, अगर हमारे पास कोई एंट्री आ चुकी है, मतलब कुछ बिल आ चुकी है, हमने सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड नहीं किया है, ये भी एक रीजन हो सकता है। और कुछ काउंटिंग मिस्टेक्स भी हो सकता है। हमारे वो जो सप्लायर ने कुछ आइटम आपको भेजा था हमको, लेकिन हम यहाँ पे काउंट करने में कुछ गड़बड़ कर दिया। जैसे कि उन्होंने 99 ही भेजा था, हमने उसको 100 करके रिसीव कर लिया। नहीं तो हम कुछ आइटम यहाँ पे रिसीव करा होगा, वो कुछ एक आइटम ज्यादा भी आया होगा, हम यहाँ पे फिजिकली उसको मैच नहीं करा, और वो हमने वो जो रिकॉर्ड किया था ट्रांजैक्शन वाउचर, परचेज वाउचर, उसमें हम 100 दिखा दिया, बाकी 1 पीस हमने शो नहीं करा। ये भी रीजन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन के इंडस्ट्री के अंदर ये जो वेस्टेजेस होगा, जैसे कॉटन शर्ट्स का मैन्युफैक्चरर है, वहां पे कॉटन फैब्रिक्स उन्होंने कट करेगा। कट करने पर हो सकता है कुछ 10 मीटर 15 मीटर कुछ ऐसा वेस्टेज हो जाती है। ये वेस्टेजेस हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने से पूरा स्टॉक मैच होता है, बिना रिकॉर्ड ये मैच नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर में स्टॉक हमने यहाँ पे 100 मीटर्स करके होता है, उनमें से 15 मीटर हमारा वेस्टेज हो जाती है, फिर बाकी 85 मीटर्स यहाँ पे एक्चुअल सिस्टम स्टॉक दिखेगा। यदि हम उसको वेस्टेज को शो नहीं करते हैं, फिर स्टॉक रिपोर्ट में बिगड़ जाता है।
ये भी हो सकता है कि यूनिट कन्वर्शंस, जैसे कुछ आइटम्स कॉटन्स में आता है, बॉक्स में आता है, उसके अंदर पीसेस होती है, वो प्रॉपर कन्वर्शंस हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे अगर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इस रीजन से भी हो सकता है। यदि ऐसा भी होगा, जैसे अगर हम सॉफ्टवेयर में एक सेटिंग्स होता है नेगेटिव स्टॉक्स करके एक सेटिंग्स होता है, उसको अगर टर्न ऑन किया है, फिर आपके फ्यूचर में स्टॉक भी नहीं रहेगा सॉफ्टवेयर के अंदर, तो फिर बिल होते रहेगा, फिर हमको ये पता नहीं चलेगा कि ये टर्न ऑन है, तो फिर इसी के हिसाब से भी स्टॉक वेरिएशन होने का चांसेस है। लेकिन बिजी में ये भी ऑप्शन है कि नेगेटिव स्टॉक फीचर को डिसेबल कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये कुछ कारण के वजह से फिजिकल स्टॉक्स बुक स्टॉक्स का वेरिएशन हो जाती है। लेकिन चिंता नहीं है, बिजी में हम इस फिजिकल स्टॉक्स बुक स्टॉक वेरिएशन को काफी सिंपल तरीके से मैनेज कर सकते हैं, रिकंसिलेशन कर सकते हैं। जैसे प्रोसेस है, हम पहले फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई करना है हमारे दुकान में और बिजनेस में, कितने कितनी क्वांटिटी हमारे पास फिलहाल है, ये हम ओकेशनली हम इसको रिकंसाइल मतलब काउंट करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, मंथली हो, वीकली हो, क्वार्टरली हो, आपके आपके कन्वीनियंट के अनुसार आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको नोट कर देना है, एक पेपर में लिख लीजिए, नहीं तो कुछ रिकॉर्ड कर लीजिए। फिर उसके बाद रिकंसाइल करना है, बिजी में आके एंट्री चढ़ानी है, फिजिकल स्टॉक एंट्री। तो ये फिजिकल स्टॉक एंट्री काफी पावरफुल फीचर है, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री के लिए स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैच करना हर एक इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और ये हम सॉफ्टवेयर में काफी पावरफुल तरीके से कर सकते हैं। और उसके बाद एंट्री करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मिसमैचेस को हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये मैच हो जाता है, कल का दिन अगर आपका कोई परचेज होता है, वो परचेज का क्वांटिटी इसके साथ मैच होती है, और आपका फाइनल रिजल्ट्स का रिपोर्ट में काफी करेक्ट वैल्यू दिखा देता है। तो ये प्रोसेस हम फॉलो करना है रिकंसिलेशन करने के लिए। अब हम प्रैक्टिकल समझ लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियोस बिजी में हम यूज कर सकते हैं, किस सिनेरियो पे यूज कर सकते हैं इस फीचर को। फ्यू एग्जांपल्स को हम समझ लेते हैं, तब आपको ये क्लियर हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए, यदि हम अगर एक ग्रोसरी स्टोर की बात करते हैं, ग्रोसरी स्टोर के अंदर ये जो आइटम्स काफी सारे होता है, तो इतना इन्वेस्टमेंट करके हम एक बिजनेस शुरू करते हैं, लॉट्स ऑफ मेनी लाखों रुपये खर्चा करके हम एक बिजनेस शुरू करते हैं। उनमें एक वैल्यूएबल गुड्स भी रहता है, कुछ आइटम्स सस्ते का आइटम्स भी रहती है। फिर हमारे जिम्मेदारी है कि जैसे स्टॉक को मैच करके, स्टॉक वहाँ पे भी हमारा थेफ्ट नहीं होना चाहिए, एक्यूरेट वैल्यू सॉफ्टवेयर में भी दिखाना है, गोडाउन में भी दिखाना है, मैच करके हम आगे बढ़ना चाहिए, तब हमारा बिजनेस भी प्रॉफिट में चला जाता है। यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में जैसे शुगर होता है, आटा होता है, तो तूर दाल होता है, ऑयल आइटम्स होता है, काफी सारे आइटम्स होता है सर। वहां पे अगर शुगर 50 kg है बुक्स का मतलब सॉफ्टवेयर में, लेकिन फिजिकली देख रहे हो तो 45 kg है। यहाँ पे तो ज्यादा है, वहां पे कम है। आटा अगर बात करते हैं, सिस्टम में शो कर रहा है कि 100 kg, लेकिन गोडाउन में देख रहे हैं तो वहां पे 110 kg। तूर दाल अगर सॉफ्टवेयर में देख रहे हो तो 50 kg दिख रहा है, तो वहां पे फिजिकली करेंगे तो वहां पे 50 kg दिख रहा है। मैच भी हो सकता है, मैच हो रहा है तो बिल्कुल एकदम सही है स्टॉक मैनेजमेंट। अगर मैच नहीं करेगा तो फिर इसके अंदर कोई गड़बड़ है। तो अभी ये सिनेरियो हम बिजी में एंटर करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन मेनू पे फिजिकल स्टॉक एंट्री सबसे लास्ट में ये ऑप्शन मिलेगा, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के पहले मिलेगा। फिजिकल स्टॉक के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर वाउचर नंबर सेटिंग्स तो नहीं आएगा, ये हम बिल्कुल मैनुअल नंबरिंग ही यूज करना पड़ेगा। और ये डेट लगाना है, किस डेट पे वो फिजिकली आपने स्टॉक ऑडिट किया था, उस डेट यहाँ पर एंटर करना है। मटेरियल सेंटर वाइज आप इसको मैनेज कर सकते हो। यदि आपके पास मल्टीपल वेयर हाउस है, हर एक गोडाउन में कितनी कितनी स्टॉक आपने ऑडिट किया है, उस ऑडिट का वो जो काउंट है यहाँ पर मटेरियल सेंटर वाइज डिफाइन कर सकते हैं। और ये जो फिजिकल स्टॉक वाउचर स्टॉक जर्नल के साथ एडजस्ट हो जाता है। फिजिकल स्टॉक एंटर करने से स्टॉक जर्नल ऑटो पोस्टिंग बिजी से हो पाएगा। और यहाँ पर नरेशन अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो एक नरेशन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के साथ। अब यहाँ पर क्रिएट स्टॉक जर्नल का ऑप्शन है, क्रिएट नहीं करते हो तब क्या होगा अभी मैं बताऊंगा। पहले हम इसको क्रिएट नहीं करते हैं, बाद में नेक्स्ट मैं आपको क्रिएट करके भी दिखाता हूँ। और ये देख सकते हैं कि अपडेट दिस वाउचर इन्फो इन स्टॉक जर्नल नरेशन, फिजिकल स्टॉक एंट्री के साथ साथ एक नरेशन स्टॉक जर्नल पे भी ऐड हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। ये एनेबल करने से ऑटोमेटिकली नरेशन बनेगा। फिलहाल हम ये जो सिनेरियो अभी हमने देखा था कि दाल तूर दाल, इसके रिलेटेड एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। शुगर, हमने वो जो स्लाइड में देखा था कि शुगर हमारे पास 50 है, लेकिन एक्चुअली गोडाउन में 45 है। यहाँ पे 45 लिख लेते हैं,
100 kg आटा है, यहाँ पे 100 kg लिख लेते हैं, और तूर दाल 50 kg है। इस तरीके से हमने एंट्री करके फिजिकल वाउचर को सेव करा। देखिए फिजिकल स्टॉक वाउचर तो सेव हो गया, लेकिन इसके बाद आपका रिफ्लेक्शन स्टॉक में नहीं होता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कि हम जस्ट फिजिकल स्टॉक एंट्री करा लेकिन स्टॉक जर्नल पोस्टिंग नहीं करा। यहाँ पर देख सकते हो शुगर आटा 100 kg दिख रहा है, शुगर 50 kg दिख रहा है, दाल 50 kg। पहले इतना स्टॉक था हमारे पास, ये हमने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर फाइन किया था, इसीलिए वो पहले ही हमारे पास स्टॉक था। जैसे यहाँ पर अगर देखिए 50 ऑलरेडी है हमारे पास, कोई रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हमने ये जो फिजिकल स्टॉक्स का एंट्री यहाँ पर किया था, इसके अंदर स्टॉक जर्नल क्रिएट का ऑप्शन हमने डिसेबल किया था। दोबारा हम इस वाउचर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन होती है क्रिएट स्टॉक जर्नल, ये जो क्रिएट स्टॉक जर्नल वाउचर को इनेबल करके हम अगर इसको सेव करते हैं, तब ये स्टॉक हमारा बुक्स में दिख जाता है, सिस्टम में दिख जाता है। देखिए अभी हमारा फिजिकल स्टॉक वाउचर दोबारा रिसेव हो चुकी है। इसके बाद वापस हम आएंगे यहाँ पे ऑल आइटम्स के तरफ, रिपोर्ट के तरफ। शुगर कितनी है? 45 kg। तूर दाल यहाँ पर देख सकते हो 50 kg, आटा 100 kg। इस तरीके से ये जो फिजिकल स्टॉक वाउचर एंटर करने से स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट अपडेट हो जाती है। अब हम ये जो स्टॉक जर्नल भी देख लेते हैं एक बार, कैसे इसका एंट्री हुई है। तो स्टॉक यहाँ पे देखिए शुगर करके 5 kg यहाँ पर आ रहा है, 5 kg शुगर यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, 5 kg शुगर क्यों क्यों शो कर रहा है? क्योंकि हमारा 5 kg का शुगर मिस हुआ था, इस वजह से। ठीक है, अब वापस इसी पर आ जाते हैं, इसी एंट्री पे। अगर मैं ये डिलीट करना चाहता हूँ स्टॉक जर्नल, फिर ये डिलीट नहीं होता है। यहाँ पे कहा जाता है कि ये जो स्टॉक जर्नल वाउचर फिजिकल स्टॉक वाउचर के थ्रू पोस्ट हो चुकी है, हम इसको डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे नरेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। दिस वाउचर इज जनरेटेड थ्रू फिजिकल स्टॉक वाउचर नंबर 1, डेट इज 21/3/2026। अब अगर आपको ये डिलीट करना है तो वापस फिजिकल स्टॉक में आ सकते हैं, तो उस वाउचर को ओपन करके डिलीट कर सकते हैं। ऐसे इसको F8 करेंगे और उसको डिलीट करेंगे, डिलीशन हो पाएगा। यहाँ पर अभी 100 है, इसके बजाय अगर ज्यादा भी करना है तो ज्यादा भी कर सकते हैं, 100 के प्लेस में 150 कर सकते हैं। क्या होता है एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने ये जो सेकंड वाली आइटम 100 किया था, आटा कितना दिख रहा है यहाँ पे? 150 दिख रहा है। पहले तो 100 थे, अभी 150 दिखा रहा है। इसका स्टॉक जर्नल वाउचर में कैसे इसका पोस्टिंग हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहले तो शुगर का यहाँ पर कंज्यूम्ड पे आ रहा था, अभी आटा हमने जो आइटम का क्वांटिटी हमने इंक्रीज किया, हाइक किया, तो ये 50 क्वांटिटी यहाँ पे जनरेटेड पे आ जाता है। मेरे कहने का मतलब, जैसे अगर आइटम ने क्वांटिटी ज्यादा करा तो ये आके यहाँ पे जनरेटेड पे स्टॉक जर्नल पे दिखेगा, जनरेटेड पोर्शन पे। अगर आइटम का क्वांटिटी हमने रिड्यूस किया है या कंजम्पशन पे दिख जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से स्टॉक जर्नल्स ऑटो पोस्टिंग हो जाता है इस फिजिकल स्टॉक वाउचर के साथ साथ। यदि हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे भी इसको यूज करना चाहते हैं, जैसे हमारे दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, सीरियल नंबर है, मैनेज करना चाहते हैं, तब उस सिनेरियो में कैसे करें, बैच के सिनेरियो में कैसे करें, सब कुछ हम आज के सेशन में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये क्लियर हो गया। एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में अगर स्टॉक मिसमैच होती है उसको कैसे मैच करेंगे। यदि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, वहां पे हो सस्ते का भी है, महंगे का भी है, जैसे हेडफोन है, पेन ड्राइव है, ये छोटा मोटा प्रोडक्ट मिस होने का चांसेस काफी ज्यादा होती है। इस तरीके से प्रोडक्ट अगर मिसमैच होता है तो फिर हम क्या करें। अब देखिए एग्जाम्पल, हेडफोन हमारे पास 10 पीस है इसके अंदर सिस्टम में, लेकिन फिजिकली देख रहे हैं तो 9 पीस है। यहाँ पर दो आइटम हमने क्रिएट किया है। हेडफोन का ओपनिंग स्टॉक आप देख सकते हो 10 पीस है, और यहाँ पे ड्राइव करके दूसरा प्रोडक्ट है, इसका ओपनिंग स्टॉक है 10 पीस, दोनों का 10-10 पीस है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि आइटम सीरियल नंबर वाइज स्टॉक, फोन का इतनी सीरियल नंबर से हमारे पास 10 सीरियल नंबर, पेन ड्राइव का भी 10 है। तो हम फिजिकल स्टॉक करेंगे सीरियल नंबर वाइज प्रोडक्ट के लिए। मेन स्टोर में हम एंटर कर रहे हैं क्रिएट स्टॉक जर्नल वाउचर, पुट सब डिटेल। यहाँ पर इनपुट सब डिटेल करके ऑप्शन है, यहाँ पर सीरियल नंबर लेना चाहिए। अगर सीरियल नंबर को स्कैन भी करानी है, स्कैन कर सकते हैं, पहले मैनुअल करके देखते हैं फिर स्कैन करके देखते हैं। उसके बाद आइटम पर कर्सर आएगा, यहाँ पे एरो मार्क प्रेस करने से यहाँ पे हम हेडफोन करके लेना है। जैसे हेडफोन हमारे पास सकते हैं इसमें 10 है, एक्चुअली 9 है, 9 करके यहाँ पर डिफाइन करना है क्या स्टॉक है अभी अवेलेबल स्टॉक्स इन गोडाउन, दैट टू बी डिफाइन हियर, वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन करने से एक छोटा सा विंडो खुलेगा, यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर्स शो करेगा।
सीरियल नंबर शो करेगा। इसको हम इस तरीके से एडजस्ट करनी है कि पहले तो 10 सीरियल नंबर थे, अभी तो 9 सीरियल नंबर हमने यहाँ पे एडजस्ट करा। ऐसे ही अगर दूसरा प्रोडक्ट है हमारा पेन ड्राइव 8 GB का, 10 पीस है बुक में, 10 पीस है, 10 हमने इस तरीके से एंट्री करा, आइटम हमने एंटर करके सेव कर दिया। ऑटोमेटिकली स्टॉक जर्नल पोस्ट हो गई है, फोन 1 नंबर्स यहाँ पर आ गई है। स्टॉक रिपोर्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सीरियल नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। तो कैसे हम सीरियल नंबर वाइज आइटम को कैसे फिजिकल स्टॉक के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं और उसको हम मैच करा सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि रियल केस के साथ गारमेंट स्टोर के बिजनेस के अंदर। जैसे आपको पता है गारमेंट स्टोर में काफी सारे कपड़ा होता है, हर ब्रांड का होता है, साइज का होता है, कलर का होता है। ये अगर मिसमैच होगा तब क्या कर सकते हो, ये हम अगर समझने के लिए एक टी शर्ट करके आइटम के स्टॉक एंट्री करके देख लेते हैं। टी शर्ट 10 क्वांटिटी सिस्टम पे है, में एंट्री है, लेकिन 8 क्वांटिटी एक्चुअली है हमारे पास, गोडाउन पे है। कि यहाँ पर स्टॉक स्टेटस देख लेते हैं एक बार टी शर्ट आइटम का। तो टी शर्ट का आइटम है 10 नंबर है, 10 नंबर है। पैरामीटर वाइज, ब्रांड वाइज, साइज वाइज, कलर वाइज कितनी आइटम्स है कोड पे देख लेंगे। जैसे कि मेन स्टोर पे है ब्लैक एल फुल स्लीव का, रेड एक्सएल हाफ स्लीव का, 10 तो है। लेकिन अभी हम इसका कल स्टॉक अपडेट करते हैं। पीस एक ब्रांड का, दूसरा एक साइज का, एंड 3 क्वांटिटी दूसरा साइज का। यह है फिजिकल स्टॉक। पहले हम पुराना फिजिकल स्टॉक एंट्री को डिलीट कर लेते हैं। फिजिकल स्टॉक एंट्री पर हम डेट डालना है कब हमने ऑडिट किया था। पुट डिटेल्स को हम एनेबल करते हैं। पहले हम सीरियल नंबर लिया था, अभी हम तो पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर के केस में आपको ये देखिए बीसीएन भी रीड कर सकते हैं, बारकोड नंबर अपने रीड कर सकते हैं। यहाँ पे बीसीएन का नंबर होती है ना, उसको रीड कर सकते हैं। जब आपके पास 5 है तो टोटल 8 है। 8 में ये जो 2 पैरामीटर के हिसाब से यहाँ पे कलर साइज के हिसाब से ये शो कर रहा है, यहाँ पे 5 5 है। लेकिन हमारे पास अभी ये जो 4 है दूसरा पैरामीटर का, ये भी 4 है। टोटली यहाँ पे तो 10 है सिस्टम में, लेकिन मेरे गोडाउन में तो 8 ही पीस है। तो इस तरीके से एडजस्ट हो जाता है। जो क्वांटिटी आइटम पैरामीटर होता है ना, उसको भी हम यहाँ से एनेबल कर सकते हैं। नीचे आपको एक बटन ऑप्शन भी दिया गया है। देखिए इसको हम अगर सेव करना है तो डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब ये इस तरीके से कपड़े के बिजनेस के अंदर अगर आपका पैरामीटर होती है, उसको यूज करके स्टॉक एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। पोर्ट पे आके चेक कर सकते हो। पहले हमारे पास 10 पीस थे, अभी तो 8 पीस है। इसी कलर का, साइज का, स्लीव का करके यहाँ पर रिपोर्ट पे आ जाएगा। से अगर यहाँ पे कोड रीडर से रीड करनी है, बीएन का फीचर यूज करते हो, तो वो भी हम यूज करके बहुत आसानी से हम इसको कर सकते हैं। वो जो बताया था आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कैनिंग ऑफ आइटम एंट्रीज फ्रॉम सब डिटेल्स। आइटम नेम स्कैन कर सकते हो, बीसीएन भी स्कैन कर सकते हो। बीसीएन यूज कराने के लिए ये फीचर एनेबल रखना चाहिए। पैरामीटर फीचर तो जनरेट बारकोड, ये भी एनेबल रहना चाहिए बीसीएन स्कैन करने के लिए। आइटम एंट्रीज फ्रॉम सब डिटेल्स बीसीएन 00001 स्कैन करने से अपने आप आइटम आ जाता है। दोबारा हम स्कैन करें H000, आइटम आ जाएगा। बारकोड अगर 2 बार स्कैन करते हैं ऐड हो जाता है। आपको बारकोड यूज करके स्कैन करने में काफी इजी होता है दुकान में, क्योंकि उसको मैनुअल सर्च करने में आपको कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, ह्यूमन एरर्स हो जाती है। इस वजह से भी स्टॉक मिसमैचेस का चांसेस रहती है। कि आप बारकोड यूज करते हो तो प्रॉपरली आपका आइटम्स मिल जाएगा। उसी आइटम को लेके आप यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हो। बिलिंग पे भी बारकोड यूज कराने से आपका इस प्रॉब्लम्स है ना, स्टॉक वेरिएशंस का प्रॉब्लम, डिफिशियंस का प्रॉब्लम को आप कर सकते हैं। पे अगर सेम आइटम 2 बार स्कैन करा हो, फिर उसको हम मर्ज भी कर सकते हैं। देखिए मर्ज आइटम्स करके ऑप्शन है। सेम आइटम मल्टीपल टाइम स्कैन करते हो तो उसको मर्ज कर सकते हो। आपका लाइव बिलिंग होते रहेगा। लाइव बिल के सिनेरियो में स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट होते रहेगा बुक्स में। आपने डिले करते हो सेव करने के लिए, अपने 5-10 मिनट इसको सेव करने में टाइम लेते हो, तब मल्टी यूजर के एनवायरनमेंट पे स्टॉक आपका वेरी हो जाता है, ऐड होता है, अपडेट होता है। तो फिर एक और बार दोबारा रिफ्रेश कर लीजिए। रिफ्रेश करने से आपका लाइव स्टॉक यहाँ पे दोबारा अपडेट हो जाता है। भी आपको इसी स्क्रीन के अंदर एक बटन प्रोवाइड है रिफ्रेश बुक स्टॉक, तब आपका बुक स्टॉक रिफ्रेश हो जाती है। वो वाली बुक स्टॉक वैल्यू यहाँ पर दिखेगा। हम यहाँ से ऑलरेडी सेव्ड स्टॉक जर्नल को ओपन करके देखना है तो देख सकते हैं, हो जाता है। यहाँ से देख सकते हो इन्फॉर्मेशन को। तो कैसे हम कोड यूज करके एक पैरामीटर प्रोडक्ट को स्कैन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फार्मा स्टोर के कुछ एक यूज केस को लेके। इंडस्ट्री में काफी सारे बैच होता है,
कफ सिरप होता है और कुछ टैबलेट्स होता है, ऑइंटमेंट होता है, तो उसका हर एक बैच नंबर होगा। आइटम्स मिस हो जाती है, कुछ कुछ आइटम्स वहाँ पे आपके पास ज़्यादा दिखेगा, यहाँ पे तो कम दिखेगा, सिस्टम में ज़्यादा दिखेगा, वहाँ पे कम दिखेगा, तो ऐसा वेरिएशंस होती है ना, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। पर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि ए बैच नंबर 23A2345 आपके पास 20 बॉटल है कप सिरप, पर सिस्टम में देखें तो यहाँ पे 22 दिख रहा है। बैच नंबर है 4567, फिजिकली 10 बॉटल है, सिस्टम में तो 12 बॉटल दिख रहा है, तो ऐसा वेरिएशन दिख रहा है। तो हम देखते हैं बिजी में कैसे एंट्री करें। हम बैच वाइज फीचर पे आते हैं, प्ले में रिपोर्ट पे चेक करते हैं कि हमारे पास अभी फिलहाल स्टॉक है। पे कफ सिरप करके एक आइटम है, ये जो टोटल क्वांटिटी है 22, ये वाली बैच नंबर 22 है 2345, दूसरा बैच नंबर का 12 क्वांटिटी है। हमारा एक्चुअल स्टॉक अभी बुक्स में है, हिट कर दिया, हमको कुछ डिस्क्रिपेंसी पता चला, फिजिकल स्टॉक पे जाएंगे, प्रोसेस है, सब डिटेल पे आपने यहाँ पे बैच करके लेना है। बैच आपको यहाँ पे स्कैन करके भी पिक करा सकते हो, नहीं तो मैन्युअली सर्च करके भी आपने नंबर यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि हम फिजिकली स्टॉक कितना है, 20 बॉटल है, 10 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30 है, बैच का 20 है, दूसरा बैच का नंबर है। इस तरीके से इंक्रीज भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि 20 बॉटल फ्री है लेकिन सिस्टम में 22 बॉटल फ्री है लेकिन सिस्टम में 12 क्वांटिटी है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। हम यहाँ पे इस तरीके से पोस्टिंग कर सकते हैं। फिर ये यहाँ पर क्वांटिटी दिख रहा है कि यहाँ पर 20, लास्ट कॉलम 20 दिख रहा है, 10 है। तरीके से हम बैच का अगर होगा जिस तरीके से कर सकते हैं, स्कैन भी कर सकते हैं। ये जो बैच नंबर है A2345 को स्कैन कराने में आपको ऑटोमेटिकली बैच के हिसाब से आइटम आइडेंटिफाई होता है, के थ्रू आपने यहाँ पे फिजिकल एंट्री कर सकते हैं। स्कैनिंग इनेबल करें, 345 कफ सिरप आ गया, A12 बैच नंबर हम एंटर करना है ताकि वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक और प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, स्टॉप ऑन क्वांटिटी, मतलब है जैसे ये जो आइटम हम एंट्री करते हैं ना, कर्सर आके स्टॉक क्वांटिटी पे रुक जाता है। हम अगर कोई भी स्कैन करते हैं A2345, कर्सर आके क्वांटिटी पे रुकेगा, इसको डिसेबल करते हैं, 2345 करने से कर्सर नीचे आ जाता है, फोकस है ना नीचे आ जाएगा, आइटम के नीचे नेक्स्ट रो पे आ जाता है। आपको स्टॉप ऑन क्वांटिटी का फैसिलिटी यूज होता है। और एक ऑप्शन है जैसे एनेबल मल्टीपल रोज एंड पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पे कोई आइटम लेते हैं, जैसे यहाँ पे हार्डवेयर करके लिख लेते हैं, कोई भी आइटम ऐसा एंटर कर रहे हैं, इसको यूज करते हैं एनेबल मल्टीपल रोज कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी करके सीधा सीधा नीचे पेस्ट भी करा सकते हो। आपको डिसेबल होगा तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होता है, यहाँ पे इसको पेस्ट आप नहीं कर सकते हो। को कॉपी पेस्ट करनी है तो ये चेक बॉक्स एनेबल करें, तब कॉपी पेस्ट होता है। ये सारे फंक्शंस इसी स्क्रीन में आपको मिल जाता है। रियल केस सिनेरियो हम एक और लेते हैं एग्जांपल, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर। सब पता है एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर में बॉक्स में सेल होता है, फीस में लूज में भी सेल होता है। एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास काफी सारे प्रोडक्ट होती है, लिमिटेड प्रोडक्ट भी होती है, लेकिन बल्क क्वांटिटी ज्यादा परचेस करेगा, ज्यादा सेल करेगा। केस में आपको एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर के केस में एग्जांपल बात करें कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, पार्लेजी डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो वहां पे एमआरपी का सिनेरियो होता है। जैसे एक ही प्रोडक्ट है, दो दो एमआरपी होगा, तीन तीन एमआरपी भी हो सकता है। सो कंपनी के वो जो प्रोडक्ट एक ही है लेकिन एमआरपी डिफरेंट होता है, तो फिजिकल स्टॉक एंट्री कर सकते हैं, वरना मल्टी एमआरपी। देखिए एक सिनेरियो जैसे है, बिस्किट 50 रुपये का भी बिस्किट है, 55 रुपीज का भी होता है, एमआरपी होता है। अगर देखें कि एक्चुअली आपके पास 400 है, सिस्टम पे 400 स्टॉक दिख रहा है, लेकिन फिजिकली चेक करें तो वहां पे 408 है, 55 रुपीज का एमआरपी का प्रोडक्ट, तो 300 दिख रहा है स्टॉक में, वहां पे तो 290 दिख रहा होगा। तो ये कैसे एंट्री करना है अब देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी स्टॉक मिसमैच होता है डिस्प्ले में आके स्टॉक रिपोर्ट पे आइडेंटिफाई कर सकता है। रिपोर्ट देखने से आपको पता चलेगा कि क्या स्टॉक है, लाइव स्टॉक है। देखते हो यहाँ पर बिस्किट्स करके आइटम है, 700 पीसेस है। अगर क्या क्या एमआरपी का कितनी कितनी स्टॉक है वो चेक कराने के लिए एमआरपी वाइज क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट होती है। देख सकते हो कि कौन सी एमआरपी का कितना स्टॉक है। देख सकते हैं 50 रुपीज एमआरपी का 400 पीस है, 55 एमआरपी का 300 पीस है, टोटल 700 पीसेस। एक्चुअली आपके पास इतना स्टॉक है, लेकिन फिजिकली चेक करें तो
पहला वाला 50 रुपीज का 408 है। ये हम MRP करके सब डिटेल्स ले लीजिए। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करते हैं, दो के 698 पीस है, 698 ओवरऑल क्वांटिटी। इसमें 50 रुपये का 8 है, 55 रुपीज का 290 है। यहाँ पे 290 के बजाय 300 कर लेते हैं तो फिर ये सेव नहीं होगा, बिजी आपको वार्निंग देता है, तो इसलिए ये आपको मैच कराना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल स्टॉक हमने ऐड किया, फिर इसका डिफरेंस आता है। यहाँ पे 3 कॉलम इंपॉर्टेंट कॉलम है, फिजिकल स्टॉक, बुक स्टॉक, डिफरेंस। पिका स्क्रीन में ये 3 कॉलम यहाँ पे दिखेगा। फिर हम इसको सेव करते हैं, तो ये जो स्टॉक मैच हो जाती है। कल का दिन अगर कोई परचेज आता है इसी के अंदर वो ऐड होते रहेगा, सेल करेंगे तो माइनस होते रहेगा, फिर स्टॉक वेरिएशंस आपका नहीं होगा, स्टॉक रिपोर्ट पे स्टॉक मिलेगा। भी बताना चाहता हूँ, जैसे अगर आपको स्टॉक वेरिएशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ खास रिपोर्ट बिजी में प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट तो है, स्टॉक रिपोर्ट देखने से पता चलेगा। इसमें आपको डिटेल में देख सकते हो, बैलेंस, सिर्फ बैलेंस देख सकते हो। नहीं तो आपको नेक्स्ट है रिपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट, अगर कोई भी आइटम है उसका पर्टिकुलर स्टॉक लेजर देखना है आपको, बिस्किट है, कोई भी है, अमूल बटर है, तो ये आपको स्टॉक लेजर रिपोर्ट मिलेगा। यहाँ पे परचेज हुआ है, क्या क्या सेल हुआ है, कब कब आपने फिजिकल एंट्रीज लगाया था स्टॉक के थ्रू, ये सब कुछ आपको यहाँ पे स्टॉक लेजर रिपोर्ट पे एक समरी मिलता है। तब आपको ये फाइंड आउट करना काफ़ी आसानी है इस रिपोर्ट के थ्रू। और अगर आपको बात करें, यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक एक रिपोर्ट है, चेक नेगेटिव स्टॉक। इस रिपोर्ट के थ्रू आपको ये फाइंड आउट कर सकता है कि अगर कोई आइटम नेगेटिव बिलिंग हो रहा है क्या, तो ये आपको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव स्टॉक रिपोर्ट। फिर आपको पता है कि एडवांस इन्वेंट्री रिपोर्ट है, बिजी में बैच वाइज, MRP वाइज, सीरियल नंबर वाइज, पैरामीटर वाइज, ये सारे रिपोर्ट भी यूज होता है कि आपको ब्रांड साइज, कलर वाइज और बैच वाइज और MRP वाइज देखने के लिए शर्ट के अंदर किस ब्रांड का, किस कलर का, किस स्लीव का, क्या साइज का स्टॉक है, ये देखना जरूरी होता है। ये एडवांस इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री रिपोर्ट को भी यूज कर सकते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे स्टॉक समरी भी मिलेगा, इन्वेंट्री समरी। इसमें मंथली समरी आप देख सकते हो, आइटम वाइज, आइटम ग्रुप वाइज, अलग अलग तरीके से। देखिए, आइटम ग्रुप वाइज आप लेना है तो आइटम ग्रुप वाइज, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना है, फूड का देखना है, ग्रोसरी का देखना है, तो आप देख सकते हो क्वांटिटी, कब आपका परचेज हुआ है, कब सेल हुआ है, बैलेंस कितनी है, तो ये फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। आपको किस प्रोडक्ट के अंदर डिफिशियंसी आपको दिख रहा है, तो यहाँ से आपको एनालाइज कर सकते हैं। एटलीस्ट आपको एक आइडिया मिलता है इस रिपोर्ट के साथ। डेली समरी में भी देख सकते हो, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है, इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेज कितना हुआ, सेल, क्लोजिंग, ये सब जान सकते हैं। फिर ये भी है कि कंसोलिडेट रिपोर्ट में आपको कंसोलिडेट रिपोर्ट मिलेगा, सारे प्रोडक्ट का एक समरी मिलता है, ओपनिंग, क्लोजिंग, पर सेल्स सारे को। यहाँ पे स्टॉक एजिंग रिपोर्ट, ये सब कुछ सारे काफी सारे रिपोर्ट है स्टॉक समरी में, इन्वेंट्री समरी में। मिनिमम मैक्सिमम बैलेंसेस आप देख सकते हो, अनमूव्ड आइटम्स आप देख सकते हो कि अगर कोई आइटम्स आपका मूव नहीं हो रहा है, तो ये सारे आपको इन्वेंट्री समरी का मतलब, मेरा कहने का मतलब है, अगर आपका स्टॉक वेरिएशंस को फाइंड आउट करने के लिए इन रिपोर्ट्स को रेफर कर सकते हैं, ताकि आप आपका स्टॉक मैच कर सकें। मैं एक और चीज बताना चाहता हूं, अगर आपका आइटम के अंदर मल्टीपल यूनिट्स है तो उसको कैसे मैनेज करें। सबसे पहले जाके ऑल्टरनेट यूनिट एनेबल करते हैं, क्योंकि FMCG डिस्ट्रीब्यूटर के लिए रिक्वायर्ड होती है, ऑल्टरनेट यूनिट का रिक्वायर्ड होती है। और मास्टर में देखें, एक प्रोडक्ट देखें, यहाँ पर चॉकलेट्स करके है प्रोडक्ट, पहला यूनिट है बॉटल, क्योंकि आपको पता है बॉटल और जार में आता है चॉकलेट्स, और उसमें 1500 300 ऐसा कुछ क्वांटिटी होता है, चॉकलेट्स होता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बोतल में 100 पीसेस चॉकलेट है, मतलब 5 बोतल मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, 100 पीस ऑफ चॉकलेट होता है। हो सकता है हमने देखा होगा कुछ रिटेल दुकान में ऐसा होता है कि किसी ने आएगा, उनके पास चेंज नहीं होता है, छुट्टा नहीं होता है, हम उसको चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट देते देते एक डब्बा खाली हो गया। तो ऐसा सिनेरियो होता है, अगर हमको फिजिकल स्टॉक को मैच कराना पड़ता है, 5 डब्बा था, अभी तो 4 डब्बा बचा है, तो ऐसा सिनेरियो में हम इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, अभी ऑल्टरनेट यूनिट वाइज कैसे कर सकते हैं मैं दिखाता हूँ। अभी हमने एक आइटम बना दिया, फिर आएंगे फिजिकल स्टॉक, नेट यूनिट फीचर को एनेबल करने के बाद में पर ये एक दो कॉलम ऐड हो जाता है, जैसे मेन क्वांटिटी, अल्टरनेट क्वांटिटी, फिजिकल स्टॉक मेन क्वांटिटी, फिजिकल स्टॉक अल्टरनेट क्वांटिटी, बुक स्टॉक क्वांटिटी, बुक स्टॉक अल्टरनेट क्वांटिटी। मतलब पहले तो 2 कॉलम थे, फिजिकल एंड बुक स्टॉक, अभी
दो कॉलम बढ़ गया। नेक्स्ट हम ऐड करते हैं कि आइटम चॉकलेट करके, यहाँ पर फिजिकल स्टॉक है, फॉर एग्जांपल 5 जार है हमारे पास, 5 बॉटल है, तो हमारे पास 4 है। 4 लिखने से 400 आ जाता है, 3 लिखने से 300 आ जाता है, बिकॉज हमने कन्वर्शन फैक्टर वहां पे डिफाइन किया हुआ है आइटम मास्टर के अंदर। हम चाहते हैं यहाँ पर पीसेस में डालना है, जार में नहीं डालना है, पीसेस में डालना है। एक जार में 100 पीसेस है, हम सोचते हैं कि हमारे पास फिलहाल हमारे पास 50 पीसेस है, तो 0.50 करके आता है। तो यहाँ पर 0.25 करके लिखने से देखिए 0.25 आएगा। ये कन्वर्शंस ऑटो हो जाता है। अगर आपको जार में और बॉटल में यहाँ पे ऐड करना है तो कर सकते हैं मेन यूनिट पे, नहीं तो ऑल्टरनेट यूनिट हो सकता है, पीसेस ऐसा कुछ यूनिट है, उस पे भी यहाँ पे कल स्टॉक्स हम एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और यूज केस भी एग्जांपल के दौरान हम समझ लेते हैं, जैसे कि रॉन्ग बारकोड स्कैनिंग हो सकता है। कभी कभी हम स्कैन करने वक्त एक आइटम स्कैन करना था, गलती से दूसरा आइटम स्कैन करा, नहीं तो उसका बारकोड मिसमैच हुआ था। एक प्रोडक्ट का बारकोड दूसरे पे लगाया था, दूसरे का इसमें लगाया था, तो ऐसा केस भी हो सकता है। तो इसके लिए हम बारकोड का इस्तेमाल करते हैं ना, तब ये प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तब उस केस में भी आपको फिजिकल स्टॉक यूज करना पड़ता है। गलती से आपने कुछ आइटम ऐसा था कि बटर पैक्स, 500 ग्राम्स का बटर पैक्स आपने सेल करना था, 1 किलो का सेल कर दिया, नहीं तो 1 किलो का सेल करना था, 500 ग्राम्स का सेल करा। तो ऐसे इधर उधर होता है ना, तो फिजिकल स्टॉक के थ्रू हम इसको मैच करा सकते हैं। ये था एक्चुअली रियल केसेस। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन एंड आंसर भी यहाँ पे लिस्ट आउट किया हूँ इस टॉपिक के ऊपर, थोड़ा उसको भी हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको आएगा कि व्हाट हैपेंस इफ द क्रिएट स्टॉक जर्नल वाउचर चेक बॉक्स इज नॉट सेलेक्टेड। मैंने इसके बारे में प्रैक्टिकली करके दिखाया था आपको। अगर आपका क्रिएट स्टॉक जर्नल फंक्शन वहां पे डिसेबल है, फिर स्टॉक जर्नल वाउचर नहीं बनेगा ऑटोमेटिकली, सिर्फ आपका फिजिकल स्टॉक एंट्रिया होता है, स्टॉक जर्नल आपको नहीं बनेगा, और आपका स्टॉक में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कितना थे उतना ही रहेगा। लेकिन ये क्यों दिया गया है, इसका सिनेरियो मैं बोलता हूँ। मान के चलिए आज आपने एक रैक में फिजिकल स्टॉक काउंट कर लिया, एक रैक में, दुकान में नहीं, एक रैक में, उस रैक में पूरा कंप्लीट कर दिया, नोट करके एंट्री कर दिया। लेकिन कल का दिन नेक्स्ट डे आप जाते हो, रैक नंबर 2 में जाके काउंट करते हो, उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया सॉफ्टवेयर में। वही थर्ड डे जाके थर्ड वाली रैक पे जाओगे, वहां पे क्या क्या आइटम्स है वो आपको फिजिकल स्टॉक आपने रिकॉर्ड करा, नोट करा, वो में एंट्री करते हो। ऐसा मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल डेज आपने एक एक रैक खत्म करके इसमें एंट्री करके एक साथ अपने स्टॉक जर्नल पोस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास यहाँ पे 25 नंबर है, एंट्री सेव कर लिया, लेकिन मैंने यहाँ पे ये वाली डिसेबल किया है, क्रिएट स्टॉक जर्नल। हम उसी एंट्री को ओपन करते हैं, एंट्री को ओपन करते हैं, अगला बार हमने नेक्स्ट आइटम को ऑडिट करा, वो है 18 के डाल देते हैं, सेव किया। अब हमने इस तरीके से हमने काफी सारे टाइम इस वाउचर को मॉडिफाई करते करते एंट्री कर लिया, क्योंकि एक दिन में ऑडिटिंग कंप्लीट नहीं होता है, लगेगा 3 दिन लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आपको कंप्लीट होता है ऑडिटिंग, तो इसको क्रिएट स्टॉक जर्नल को एनेबल करेंगे, फिर इस वाउचर को पोस्ट करते हैं, तब ये स्टॉक जाके रिफ्लेक्ट होता है स्टॉक बुक्स में। आपका स्टॉक जर्नल पोस्टिंग होता है तभी आपका स्टॉक में ये रिफ्लेक्ट होता है। कैन यूजर चेंज द बुक स्टॉक फील्ड इन द आइटम डिटेल ग्रिड? नो, ये आपको चेंज नहीं कर सकता है। अगर होता है यहाँ पे आपको चेंज नहीं करने देगा, तो यार आपको स्टॉक एंट्री कर सकते हैं, बुक स्टॉक चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हाइड हो चुका है। मर्ज द स्कैन्ड क्वांटिटीज इनटू अ सिंगल रो, यूज द मर्ज आइटम ऑप्शन इन अ फिजिकल स्टॉक एंट्री। बारकोड स्कैनिंग अगर हम करते हैं एक सिमिलर आइटम का, बाद में हम मर्ज आइटम को क्लिक करें तो सारे आइटम्स एक लाइन में, एक रो में आ जाता है। तो स्पीड ऑफ फिजिकल स्टॉक एंट्री स्पीड ऑफ कर सकता है। एक तो हम आइटम नाम स्कैन कर सकते हैं, बीसीएन नंबर स्कैन कर सकते हैं, सीरियल नंबर स्कैन करके कर सकते हैं, बैच वाइज भी हम कर सकते हैं। सो ये स्कैन बेस दिया गया है स्कैनिंग, सो ये स्पीड ऑफ कर सकते हैं। व्हाट डज द रिफ्रेश बुक स्टॉक बटन डू? रिफ्रेश का मतलब जैसे लाइव स्टॉक एंट्रीज होते रहेगा, सेल और परचेज समथिंग, यहाँ पे ऑडिटिंग का काम थोड़ा सा डिले हो जाती है। फिर हमने अभी ऑडिट किया था 10 मिनट के बाद अगर देखोगे 1-2 पीस वेरिएशन होता है। तो इस पॉइंट ऑफ केस में आपको रिफ्रेश बटन प्रोवाइड किया गया है, उसको यूज करके स्टॉक को रिफ्रेश कर सकते हैं, तब बुक स्टॉक वहां पे ऑटो अपडेट हो जाता है।
द फिजिकल स्टॉक वाउचर रिफ्लेक्ट इन अकाउंटिंग? नो, फिजिकल स्टॉक वाउचर इज अ प्योरली इन्वेंट्री वाउचर है। यहाँ से अकाउंटिंग में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, बिल्कुल आपको अकाउंटिंग में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। हाउ टू व्यू द फिजिकल स्टॉक रिपोर्ट इन बेजी? सो ये मैंने बताया कि आपको ट्रांजैक्शन पे फिजिकल स्टॉक एंट्री का लिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो। ये था आज का वेबिनार का टॉपिक और एजेंडा। सो अगर आपको कोई भी इस पर्टिकुलर फिजिकल स्टॉक को लेके कोई कंफ्यूजन होती है, कोई डाउट होती है, तो कभी भी आप हमारा 24/7 हेल्प डेस्क नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है 8282828282। एंड हमारा मेल आईडी यहाँ पे है support@busy.in। थैंक यू सो मच।